बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व-मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। तो जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं मैं। 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर, यानी कि प्रॉपरली दिसंबर का आगाज़ हो चुका है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना भी खूब ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि अब जो मौसम का आगाज़ है और ये जो मौसम चल रहा है, आप सब ने अपना भी खूब ख्याल रखना है। बिकॉज ऑफ दिस वेदर, बड़ा ट्रिकी सा वेदर है ये, और आप सब ने अपना खूब ख्याल रखना है। स्पेशली जो लोग इस वक्त पंजाब में हैं, लाहौर और इस जो इर्द गिर्द के लोग हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ अपना भी और ख़ास तौर पे बच्चों का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसिस क्या होने जा रहा है। तो इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की तो ट्रांजिट नहीं है, और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो कि मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मेजर जो भी मामला चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है हमारी डेली बेस लाइफ पे। और अब देखते हैं कि आप सबके मामलात कैसे चल रहे हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, जो आप लोग इतनी पज़ीराई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो कमेंट्स करते हैं, दुआ में याद रखते हैं। इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आपका साथ रहेगा। वो किस तरह से? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, जो नए आने वाले लोग हैं, और वीडियोस को भी लाइक करते हैं। बेहद मशकूर हूँ मैं आप सबकी। अच्छा जी, जो मुझसे रब्ता करने वाले लोग हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं, बाकी तो यकीनन आप सबको समझ आ रही होगी कि जो नंबर आ रहा होता है नीचे, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं। मैं दोबारा इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे जी मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ। तो कांटेक्ट मेरे से रब्ता करने का जो एक तरीक़ेकार है, वो ये नंबर है। ये नंबर आप लोगों के लिए ही है। आप लोग मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं, जिस बारे में भी आप पूछना चाहे, चाहे अपने बारे में, आपका कोई प्यारा हो, अजीज़ हो, उसके बारे में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। तरीक़ेकार क्या होता है, वो जब आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं, तो आपको पूरा तरीक़ेकार समझाया जाता है, बताया जाता है। तो लिहाजा अब चलते हैं एरीज टू पाइसिस आपकी तरफ। लियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। जनाब इस हफ्ते में आपके लिए क्या मामलात है? तो बड़े अच्छे हैं। एक तो ये है कि आपके अपने घर का मालिक जो कि सन होता है, चौथे घर में है, मार्स के साथ है। आपके अपने घर से, आपकी मदर साइड से, आपके होमली एनवायरनमेंट में बड़े अच्छे मामलात रहेंगे, यहाँ तक कि आपको फेवर भी आ जाएगी। और कहते हैं घर के बड़े प्यारे, आप अपने घर में खुद बादशाह वाली पोजीशन होती है ये। सो कहीं ना कहीं आपको फेवर मिलेगी, अपने घर की साइड से मिलेगी, फैमिली साइड से मिलेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बड़ी बारीक बॉर्डर लाइन भी है आपके लिए, और वो ये है कि आपको खुद भी अपने घर में उतनी ही तवज्जो देनी पड़ेगी, या घर वाले तवज्जो मांगते हैं, ये चीज़ वाइस वर्सा चलेगी। सो यू गाइज नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल एज वेल। और ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपकी मदर साइड, आपकी वालदैन या घर में जो बड़े होते हैं, वो उनको थोड़ा सा कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकता है, या वो आपसे थोड़ी सी तवज्जो मांगें। सो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी खुदगर्जी छोड़ के उधर तवज्जो देनी पड़ती है। बाकी यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों के लिए ट्रैवल एक्सपेक्टेड है, शॉर्ट ट्रिप्स हो या लॉन्ग जर्नीज़ हों, दोनों में ही आपके लिए फ़ायदे बन सकते हैं, फ़ायदे आ सकते हैं। जिन लोगों के कोई कारोबार का ऐसा मामलात होते हैं, उनके लिए तो फाइनेंसिस भी यहाँ पे बहुत से अच्छे होंगे। ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं, वो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हों, दोनों ही तरफ से फ़ायदे आएंगे। और कोई टेक्निकल एजुकेशन लेना या वैसे ही एजुकेशन में कोई फर्दर आगे पढ़ना, कोई भी चीज़ को पढ़ना, याद करना या अथॉरिटी मिलना, यहाँ पे आपको किसी चीज़ में अथॉरिटी मिलेगी। सो डेफिनेटली इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम। जिनके कोई एग्ज़ाम्स वगैरह एक्सपेक्टेड हैं, या आप वैसे ही अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल लियोज, यस इट्स अ गुड टाइम।
और जब गुड टाइम हो तो उसको एंजॉय भी करते हैं, बड़ा फोकस हो के अपनी चीज़ों पे काम भी करते हैं। रिलेशनशिप के हवाले से लियोज एक चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे टेक्निकली बस उसको समझ लीजिए कि लेकर चल रहा है, क्योंकि रिलेशन में थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि टेम्परामेंट्स यहाँ पे आपके हो सकते हैं कहीं कहीं ट्रिगर करें, और ये वीक थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है। बट येस, लास्ट के जो 3 डेज़ है 8, 9, 10, 10 वो अच्छे दिन हैं। आपको सपोर्ट मिल सकती है, बहन भाइयों की तरफ से मिल सकती है। अपने रिश्तों में जिन भी आप रिलेशंस में एंगेज हैं, जिस भी रिश्ते में आप हैं, वहाँ पे आपके लिए कोई अच्छी फेवर, अच्छा रिलेशन या नए किसी रिश्ते में जाना, बिल्कुल अल्टीमेटली नया कोई रिश्ता भी आ सकता है। और लियज वन मोर थिंग, पुराने रिश्ते भी इस वक्त आपके सामने आएंगे, वो दोस्तियां हों, वो जो कुछ मर्जी हो, लोग आपके सामने बिल्कुल आ सकते हैं। और मैं उसमें हमेशा कहती हूँ, ये आपकी चॉइस होती है कि आप उस रिश्ते को दोबारा कितनी स्पेस देते हैं अपनी ज़िंदगी में। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, एक कार्ड है हमारे सामने एंड लेट्स सी और अच्छा जी, एज ए सेड पास के कुछ लोग बिल्कुल या तो आपके सामने आएंगे या आपके सर पे सवार रहेंगे, यानी कि आपको उनके थॉट्स, उनके ख्यालात, उनकी चीज़ें बार बार इस तरह से रिमाइंडर के तौर पे आते रहेंगे। बट क्या है, आपको एडवेंचर करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, बहुत सी चीज़ों को आपको लेट गो यहाँ पे करना पड़ेगा, बहुत सी बातों को लेट गो करना पड़ेगा। ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है आप में से बहुत से लोग का, या आप कोई सब प्लान कर रहे हैं, ये आपको शिफ्ट का प्लान कर रहे हैं, जाना चाहते हैं। और बट आपको ना आपको शायद ऐसा लगता होगा कभी कभी कि मुझे कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, या ये थॉट प्रोसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है और आप किसी को बड़ा शिद्दत से चाहते हैं कि वो आपको अंडरस्टैंड कर जाए, बट ऐसा लगता है उतनी ही शिद्दत से वो शख्स आपको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता है। देयर इज़ अ बहुत डिस्टेंस आया हुआ है आपके और उसके दरमियान। साइलेंट मोड में चल रहे हैं इस वक्त आप दो लोग आपस में, और आप ही कोई तहकीकात की जा रही है, आपसे कोई सवाल जवाब बार बार किए जाते हैं। और मैं आपको इस वक्त किसी सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा देखती हूँ जिससे आप तन्हा है, वरीड है, और कोई आगे तूफान सा इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, बट आप बहुत साइलेंट मोड में हैं इस वक्त। बट दैट्स ऑलराइट, क्योंकि ये चीज़ भी कभी कभी कहते हैं ज़िंदगी में एक्सपीरियंस या शायद आप कर लेनी चाहिए, बट इस वक्त आप जिस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको ऐसा देखती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करें। आपकी ज़िंदगी शायद बहुत अरसे से कोई और कंट्रोल कर रहा था, और उस पर शायद आप खुद भी गिल्टी हैं कि मैंने किसी को क्यों इतनी अथॉरिटी दी हुई थी कि कोई मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा था। कुछ आपके फ्रेंड्स कम हुए हैं आपकी ज़िंदगी से, दोस्त आपके कोई गए हैं, उस दोस्त पे शायद आपको गुस्सा है, उसने बड़े अजीब तरीके से, क्योंकि ऐसा लगता है आपको कोई दोस्त कोई डुअल गेम खेल रहा था आपके साथ, और आपको उसने डिच किया है किसी तरीके से। यस, यू आर हार्ट ब्रोकन, मगर आप किसी को बताते नहीं हैं दैट यू आर हार्ट ब्रोकन। आप बड़े तरीके से चलते हैं, आप बताते नहीं हैं, और आप बट बिकॉज यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन, वो केयरिंग पर्सन जो बात करते करते शायद आंसू निकल आते, इस तरह की केयरिंग आप है, बट यू डोंट शो पीपल। आप ऊपर से बड़े स्ट्रांग बनते हैं, बड़े माचो मैन टाइप बनते हैं, और आप इस वक्त किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे तो यू विल बी फाइन। एंड यस, मैं आपको बहुत सी चीज़ों में विक्ट्री में देखती हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सी नई चीज़ें आएंगी, बहुत से नए सिनेरियो स्टार्ट होंगे, और क्या है, यू विल बी ओवर। आप बहुत सी चीज़ों से गेट ओवर कर जाएंगे। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज क्या है जी। यस, अ न्यू रोमांटिक सर्कल विल बिगिन। मैंने भी कहा था बहुत सी नई चीज़ें आएंगी, और एक न्यू रोमांटिक सर्कल या कोई भी सर्कल जो है लाइफ का, वो आपका नया चलेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके, आप अपने आप को कहते हैं ना, अपने आप को शायद इस वक्त कभी कभी अपने आप को भी सप्लाई देने की ज़रूरत होती है। वो सप्लाई होती है इमोशंस की, सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ लव की, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपने आप को खुद तवज्जो दीजिए,
और जो आप शायद नहीं देते हैं, कभी नहीं दी है. सो इट्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू डू दैट. एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक. कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक. नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है. कार्ड से करते हैं शफल. अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन. यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर. सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब. ओके, अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल आंसर. और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग. बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं. उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है. नंबर इस स्क्रीन पे आ रहा है, मुसलसल आ रहा होता है. इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ. चाहे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, दोनों तरह से आपको जवाब मिलता है. अगले हफ्ते जनाब आपसे फिर मुलाकात होगी. चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए. थैंक यू. वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते की आज हम बात करेंगे. डेट्स हैं 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर. जनाब आप लोगों के लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे मामला हैं, स्पेशली फाइनेंसिस के हवाले से यहाँ पे बड़ी अच्छी बेहतरी आएगी. घर वालों की तरफ से इनफैक्ट आपको कोई फेवर मिल सकती है. अगर आपका कोई काम, कारोबार, कोई फैमिली के साथ आप कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उनसे कोई फेवर भी आ सकती है. यहाँ तक कि बहन भाइयों की तरफ से भी कोई अच्छे मामलात, कोई फेवर्स बिल्कुल आ सकती है. आप अगर घर में बड़े हैं तो आप उनके लिए कोई फेवरेबल कोई चीज़ कर सकते हैं. यहाँ पे फैमिली डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो सकती हैं. प्रॉपर्टी मैटर्स है तो वो आप लोगों के फेवर में आ सकते हैं. ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी आइडियल टाइम फॉर यू गाइज. घर में मदर साइड, फैमिली साइड कोई ऊंच नीच, कोई खिटपिट हो सकती है. इट्स बेटर थोड़ी सी कम्युनिकेशन अपनी ज़रा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज आपके अपने घर का मालिक भी मरकरी ही होता है. एक जेमिनाइज का होता है और एक वर्गो का होता है. चौथे घर में मरकरी बैठा हुआ है. और यहाँ पे ना आपको अपनी बात कन्वे करने में, समझाने में, उन तक अप्रोच करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकता है आपको आए. लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप अगर कोई इनहेरिटेंस वाली, स्पेशली अगर कोई इनहेरिटेंस है, कोई ऐसे मामला चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं. आप खुद कोई बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा मामला आ सकता है. आप ओवरसीज़ जाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं या वहाँ से रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ पे भी आपको अनएक्सपेक्टेड फेवर आ सकती है. तो ये इस बात को इस तरह से लीजिए कि ये वक्त आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दे सकता है. जो या बहुत देर से अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई बहुत देर से मामला चल रहा था, तो वहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड मामला मिल सकते हैं. नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं. जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं. लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं. ओके जी, हियर वी गो. अच्छा जी, वर्क वाइज यू आर डूइंग ग्रेट. लेकिन किसी चीज़ को क्या है, आप अकेले करना चाहते हैं, मगर आपको अचानक से आपका फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ है और आपको समझ आई है कि यानी कि आप अकेले कुछ कर सकते हैं. यू कैन डू दैट थिंग्स बेटर अलोन. बीच में कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है या आपको कोई रिजेक्शन मिली है, किसी की तरफ से आप ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं आपको, बट शायद ये चीज़ आपके लिए अच्छी साबित हुई है. नाउ यू नो दैट यू कैन डू दैट अलोन. ग्रोथ आई है, बेहतर तरीके से आई है. ट्रिक्ड अराउंड आप काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, या आपकी चीज़ों से आप खुद इनसिक्योर हुए थे या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर किया था. मगर जो कुछ भी हुआ है ना, यू हैव रियलाइज कि यू कैन डू थिंग्स बेटर अलोन. जो आप खुद अपने ऊपर रिलाई करके चीज़ करते हैं, अकेले करते हैं, वो शायद ज़्यादा बेहतर होती है. और बहुत सी चीज़ों में आपको एक कंप्लीशन मिली है, यानी कि यू नो कि आप इन सब चीज़ों से जितना अपने आप को, या उन लोगों से या जिस भी चीज़ से आप जितना अपने आप को सेपरेट करके चलेंगे, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है. और बहुत से मामलात में आपने इन चीज़ों को रियलाइज़ करके आगे की तरफ बढ़े हैं. शायद इसीलिए नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ वेरी वेल. और जो भी आपको बातें करता है, या शायद इसी वजह से नाउ यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. शायद सेलिब्रेशन भी इसीलिए है, इसी चीज़ को आप अब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं.
आपको ना इससे पहले शायद सिर्फ बातें की जाती थी, स्टोरियाँ सुनाई जाती थी और शायद आपको शायद इस बात का एहसास हुआ कि लोग तो शायद आपसे पहले मशवरे करके चलते थे, आपसे पहले पूछ के चलते थे। अब वही लोग शायद अब आपको मशवरा दे रहे हैं। सो शायद एक अजीब सी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, यानी कि मशवरा आप पहले देने वाले थे, अब लोग आपको उसी बात पे मशवरा देते हैं। तो शायद ये चीज़ आपके लिए ना एक ओपनिंग है, यानी कि आपने किसी दीवार को तोड़ा है, फर्जी दीवार है, लेकिन एक दीवार को शायद आपने तोड़ा है, आपको रास्ता मिला है, आपको नज़र आना शुरू हुई हैं चीज़ें और आप अपनी सोल को, यानी कि बॉडी सोल हर चीज़ शायद किसी चीज़ से आज़ाद हुई है। आप अपने आप को शायद एक आज़ाद महसूस आपने करना शुरू किया है और इसी चीज़ से शायद आप बेहतर हुए हैं, फ्री हुए हैं। जिस तरह इस चीज़ ने आपके लिए एक मेडिटेशन तो होती है, लेकिन ये सब चीज़ें ही आपके लिए एक मेडिसिन का काम कर गई हैं। सो आई बिलीव आपने शायद बहुत सी चीज़ों में अपने आप को ईजी महसूस किया है, बट ये चीज़ आप शायद खुद से जीनियस थे, इस चीज़ का ख्याल आपको शायद कभी नहीं आया जो आपको अब ख्याल आया है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, यस, योर इमोशंस आर रनिंग हाई, यानी कि आप इस वक्त अपने इमोशनली बहुत हाई फील कर रहे हैं, बेहतर फील कर रहे हैं। और शायद ये आपके वो इमोशंस हैं जिसको हम कहते हैं खुशी के इमोशंस हैं। यू आर फीलिंग बेटर, more better than before. Okay ji, now let's see your one more message and color of this week. One more message and color of this week, and here we go. Wow, as I said, you are feeling bold. आप बहुत पहले से बोल्ड फील कर रहे हैं और शायद यही चीज़ आपके लिए कुछ चीज़ों में डेयरिंग, आपने कोई फैसले भी शायद कर रहे हैं, डेयरिंग महसूस कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली very good for you. And color of this week is brown. Color of this week is brown. Now let's see pick up a card में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। अच्छा जनाब, इस वक्त आपके असेंडेंट में ही विनस बैठा हुआ है और ये सबसे बेहतरीन पोजीशन होती है। आप लोगों की रोमांटिक लाइफ, पर्सनल लाइफ बेहतरीन, एक्सीलेंट। पिछले हफ्ते से ही कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं आप लोगों के लिए, अब इंशाल्लाह अच्छा ही अच्छा रहेगा। स्पेशली वो लोग जो कि सिंगल हैं, आप लोगों की रिलेशनशिप हो, शादी हो, मंगनी हो, उसके लिए तो है ही ये बड़ा आला टाइम, बेहतरीन वक्त है। और यहाँ पे जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिश्ते हैं, जो भी है, बड़ा अच्छे सॉलिड मामला आएंगे, मगर बराहे करम आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी है, जिस पे मैं बार बार ज़ोर भी देती हूँ और आप लोगों को समझाती भी हूँ कि इस चीज़ की बड़ी अहमियत होती है और इस चीज़ को ज़रूर आप लोग मद्देनज़र रखा करें। इसी तरह से आपके फाइनेंसिस भी इस वक्त बड़े अच्छे रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे। कुछ ट्रबल्स आप लोगों को अपनी फैमिली साइड से आ सकती है, वो भी वो रिश्ते जो कि इसको कहते थे अनवांटेड होते हैं, जिनकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती है। कुछ सच हकीकतें, असलियतें भी सबकी सामने आएंगी। यहाँ पे जो लोग आपके क्लोज हैं वो मज़ीद क्लोज होंगे और जो लोग फिर से कहूँगी अनवांटेड रिश्ते होते हैं जिनकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती, बट वो सच होते हैं। ये सच सामने आने का वक्त है। और बाय द वे ना, मैं इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ जब 2024 की हम हमेशा की तरह इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे आपको पूरे साल की प्रेडिक्शंस देती हूँ, तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगी कि ये जुपिटर जब डायरेक्ट होगा, जनवरी में ही हो रहा है,
तो ये बड़ा अच्छा वक्त है, ये सेल्फ हीलिंग का वक्त है। तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली यू गाइस, क्योंकि जुपिटर आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा और खुशहाइन टाइम आने वाला है और अब आप लोगों का सिलसिला उसकी तरफ रवाना हुआ है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव सिनेरियो आप लोगों को देगा। और कुछ आप में से लोगों के लिए ट्रैवल का भी वक्त है, वो शॉर्ट ट्रिप्स हो, लॉन्ग ट्रिप्स हो, बट ये आप लोगों के लिए एक अच्छे सिनेरियो को लेकर आ रहा है, वर्क वाइज स्पेशली है। और जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड थी उन लोगों के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा है। ये इनिशियली आप लोगों को लगता हो कि क्या हो रहा है, लेकिन ये घर का चेंज भी लेकर आता है, सफ़र भी कोई लेकर आ सकता है, ट्रांसफ़र्स भी लेकर आ सकता है। अल्टीमेटली आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद ही होगा। और जो लोग अपने ट्रीटमेंट्स वगैरह में हैं उनको मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे कहूँगी कि बी फर्म। जो ट्रीटमेंट्स जिस तरह से जो भी डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और ये जिस तरह मैंने हीलिंग की बार बार बात कर रही हूँ, तो देखिए एक मेडिसिन्स और ये सब चीज़ें होती हैं और एक हीलिंग, जिस तरह हीलिंग बताती हूँ मैं ड्यूरिंग द सेशंस में बताती हूँ कि आप किस तरह से उस चीज़ को थ्रू क्वार्ट्स, थ्रू रेमेडीज़, जो भी बताती हूँ मैं जेम स्टोन्स के हवाले से बताती हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करें। ये वक्त आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, here we go, first 2 cards। यस, इस वक्त आप कहते हैं ना, चाहे आप पावर में हो, चाहे आपकी प्रेजिंग हो रही हो, किसी भी तरह से हो, लाइमलाइट में जो ख़ास तौर पे लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। ये आपको बहुत बड़ा चेंज भी देगा आपके सिनारियो में, आपकी सिचुएशन में। और किसी हद तक शायद आप उस तरफ जा भी रहे हैं, बट डोंट फाइट विद इन योर सेल्फ। आप क्या है, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी किसी सिचुएशन से लड़ रहे हैं। यू डोंट नीड टू डू दैट। बहुत से लोग इस वक्त आपको अच्छा नहीं देखना चाह रहे हैं, आपको शायद उभरता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। यू नीड टू डू, आपको पेशेंस इस वक्त रखना है अपने अंदर। जितना पेशेंस के साथ चलेंगे, जितने कंपोज होके चलेंगे, शायद दूसरे लोगों के लिए ये उनकी हार होगी इसमें। और आपको कोई ना कोई गाइड ज़रूर कर रहा है, गाइडेंस आपको मिल रही है। अपने ऊपर से बर्डन को कम कीजिए। अपने बर्डन को कम करते हुए यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, लेट गो कीजिए। कोई है ऐसा, उसको मैं क्या कहूँ, मेंटली शायद वो शख्स ऑलरेडी ठीक नहीं है, या आप शायद मेंटली इस वक्त ठीक नहीं है। यू नीड टू रिलैक्स, क्योंकि जो भी है ना इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, वो इस कदर मेंटली अपसेट है कि वो आपको हारता हुआ देख के, जिस तरह कुछ लोग खुश नहीं होते, वैसे लोगों को हम टॉक्सिक लोग भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों को हम थोड़ा सा, पता नहीं क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, बट आई बिलीव दोज पीपल आर पैथेटिक। ठीक है, वो लूज़र होते हैं खुद से, और वो शायद दूसरों को देख के हारता हुआ देख के नार्सिसिस्ट होते हैं बेसिकली ऐसे लोग, लेकिन वो खुद दूसरों को हारता हुआ देख के खुश होते हैं। कुछ इस तरह के लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हैं, अवॉइड करें उनको। जस्ट हैप्पी रहें। आप लोग खुद जितना खुश रहेंगे, शायद इसी में उनकी नाकामी है। और उनको ये फीलिंग ही ना दें कि अगर आपको कुछ छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको फीलिंग ना दें कि आपको कोई प्रॉब्लम भी है। और डोंट टेक स्ट्रेस। मैं आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस में देख रही हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट फाइन फॉर यू गाइज। और आप भी मुझे किसी ट्रीटमेंट में लग रहे हैं, या तो कोई कंसेप्शंस हैं, या आपने कोई ट्रीटमेंट कराए हैं, और ख़ुद भी आपको बड़ा बिलीव है, ट्रस्ट है, आपका ट्रस्ट लेवल इस वक्त मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, इट्स अबाउट योर किड्स, योर चिल्ड्रन, या आप किसी अपने बच्चे की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। और मुझे नहीं लगता आपको सिर्फ इस वक्त क्या है, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एंड ये आपने क्या है, कोई ट्रीटमेंट, अच्छा कोई ट्रीटमेंट क्या है, कोई नीडल वर्क लगता है, कोई नीडल वर्क है, कोई ट्रीटमेंट आपने कराया है, या आपने क्योंकि इट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, कोई मेडिकली आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कराया है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। या आपने कोई स्किन से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट कराया है। और आप एक करियर में इस वक्त जी कोई चेंज बिल्कुल आ सकता है। या अगर आप कोई आर्ट से रिलेटेड हैं, आर्टिस्ट हैं, कोई
कुछ आर्टिस्ट हैं, फिल्म आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट, कुछ भी, समथिंग, या बिहाइंड द कैमरा कोई काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव चेंज है। एंड येस, मे बी यू गाइज आर हैविंग एनी पेट विद यू, आपका कोई पेट है अपने पास, आप उसको आप उसके लिए कोई फिक्रमंद हैं, वो भी आपके लिए कोई बेबी टाइप ही है, कुछ इस तरह की चीज़ है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। योर मून मैसेज क्या है, या इमोशनल मैसेज भी इसको कहते हैं। ओके, ब्यूटीफुल। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप बातचीत से मसाइल को हल कर सकते हैं, रादर देन कि आप हर वक्त गुस्सा करते रहें। कम्युनिकेशन, आप बातचीत कीजिए, जिसके साथ भी इशू प्रॉब्लम है आप अपने बात को कन्वे कीजिए, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। Yes, it is definitely a very very important message। और आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी शायद important मैसेज जिसको भी देना चाह रहे हैं, एंड yes, it's a golden opportunity as well। और ये आप लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त कोई क्या कहना चाहिए, कोई दरवाज़ा खुला है, इट्स अ डोर ओपनिंग, कोई अपॉर्चुनिटी है, इसमें से बस गुजर जाएं, सोचें ना, एंड ये जस्ट गो थ्रू करें, हिम्मत करें, गो थ्रू करें, it will be fine। and color of this week is blue। color of this week is blue। now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, ब्यूटीफुल आंसर, पीसफुल रेजोल्यूशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एनीथिंग। और जो भी रीडिंग आप लेना चाहें बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसी तरह से आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, दुआ देते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। अच्छा जनाब, अब तो आपके लगन में मार्स और सन और काफ़ी अरसे से हैं, बट ये एक तरह से तो बहुत अच्छा है, और बार बार आपको कह रही हूँ, आपके फेम, नेम, स्टेटस के लिए इट इज़ एक्चुअली ग्रेट, ऑसम। और दूसरी तरफ आपके रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लमेटिक भी है, ख्याल भी रखना है। मगर वर्क वाइज आपके लिए हक में बड़ी अच्छी चीज़ें होंगी, आप बड़े प्रोमिनेंट रहेंगे, स्पेशली जो लोग ज़रा ऑलरेडी बड़े लाइमलाइट में होते हैं। और ये जितने भी लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, या फिर आर्म फोर्सेस से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा वक्त होता है। लेकिन उतना ही ज़रा एक मैं इससे कहती थी, बड़ी बॉर्डर लाइन पे आप लोग चल रहे होते हैं। आपको बड़ा केयरफुल भी रहना होता है अपनी बात, क्योंकि जैसे जैसे डिग्री वाइज कोई भी प्लैनेट आगे की तरफ रोटेट करता है, तो ये जो हफ्ता है ख़ास तौर पे, क्योंकि कुछ डेट्स में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल भी रहना है, ख्याल भी रखना है, अपनी वेल बीइंग के ऊपर आपकी बड़ी तवज्जो रहेगी, और बातचीत करते वक्त उतना ही आपको कॉन्शियस रहना होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस तो होगा ही, बहुत ज़्यादा रहेगा, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होना आपको कहीं ना कहीं मरवा भी सकता है। या आप बातचीत करते हुए ऐसे फील करेंगे कि जिस तरह आई एम द ओनली वन हु कैन डू एनीथिंग। ऐसा नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपको अपने लहजे में चीज़ों में ख्याल रखना होगा। अच्छा जी, एक्सपेंस आपके यहाँ पे हद से ज़्यादा रहेंगे। जो लोग ओवरसीज़ जाके सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाना रहना चाहते हैं, किसी भी तरह से सेटलमेंट चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी का वक्त है। आप कोई भी ऐसा सिलसिला चलाना चाहे बिल्कुल चल जाएगा। जो लोग बाहर या अपने मुल्क में भी रहते हुए बाहर कोई काम करना चाहते हैं, या कोई ऐसी ही सर्विसेज होती हैं, आजकल तो वैसे भी दौर इंटरनेट का है, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हों, बाहर से रिलेटेड हो, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
उसको अवेल कीजिए, काम कीजिए, आप लोगों को फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। आप जो स्टूडेंट्स हैं, अपने कोई सब्जेक्ट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, कोई बाहर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपके लिए भी बड़ा अच्छा और बेहतरीन मौका है। अपनी हेल्थ पे यहाँ पे, और स्पेशली वो उस तरह की हेल्थ की बात कर रही हूँ जिसको मैं अभी वेलबींग की बात कर रही थी शुरू में, तो आप लोगों के ऊपर ना ये एक बड़ा प्रेशर रहेगा यहाँ पे, उसके ऊपर आपने बड़ा फोकस रखना है। और मैं आपको अक्सर है आपके साथ वीडियोस भी शेयर करती रहती हूँ रिलेटेड टू NLP। उन मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें, क्योंकि वो आपकी वेलबींग के लिए ही होती हैं। क्योंकि समटाइम्स हम अपनी हर तरह की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मगर हम अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको हम कहते हैं कि बस ऑल इज़ वेल, क्योंकि हमें सोसाइटी में रहना है, ऑल इज़ वेल। तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी इस तरह की छोटे छोटे इश्यूज़, छोटी छोटी चीज़ें, और उस सिलसिले में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर आप मुझसे रब्ता कीजिए। आपको बड़ी डिटेल उसके बारे में मैं बताती भी हूँ, मेरी वीडियोस को भी देखें तो आपको डिटेल पता चलती है। एनी हाउ, जो प्रेशर इस वक्त आपके ऊपर डिफरेंट चीज़ों का होगा जिसमें आपको थोड़ा सा ईजी रहना है, और वो किसी भी तरह की हेल्प हो अगर आपको चाहिए हो, यू कैन आस्क। आपने किसी करीबी से भी वो हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनली लेनी हो तो आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोचें, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोचें, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। रोमांटिक लाइफ आज वक्त आपकी बड़ी अच्छी है। क्या है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है जिस तरह कोई नया आया है, कोई नया कनेक्शन बना है पुराने किसी कनेक्शन के साथ साथ। तो देयर कुड बी एनीवन हु इज़ न्यू। आपकी पुरानी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन शायद आपका पुराना कहीं कनेक्शन भी दोबारा आया है। आप किसी दो सिचुएशन में बाय द वे इस वक्त फंसे हुए, और आप चाहते भी हैं कुछ नया हो, लेकिन पुराना भी मामला कहीं जा नहीं रहा है। यू आर कन्फ्यूज बाय द वे। और यस रियली आप क्या है, कोई अपनी थेरेपी भी करा रहे हैं, कोई हीलिंग करा रहे हैं, बट आपको बहुत सी चीज़ों को इस वक्त लेट गो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करेंगे तो आपके लिए कुछ नई चीज़ें आएंगी। एंड यस, आई हैव ऑलरेडी टेलिंग यू, आप मेंटली किसी चीज़ में या तो आप ऑक्यूपाइड हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कि मेंटली दैट पर्सन इज़ नॉट वेल। कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और शायद आपको ऑलरेडी पता भी है, जिससे आप रिलेट करते हैं, जिसके साथ आप रह रहे हैं, जो भी ऐसा है। आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा। शायद थोड़ी सी सेंसिबल आप हुए भी हैं, मैच्योर आप हुए भी हैं। आप किसी चीज़ को क्या है, मुझे कोई सेलिब्रेशन है, कोई कामयाबी आई है किसी चीज़ को जो आप बहुत देर से कर रहे थे, नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग। और ओके, दैट्स वंडरफुल। आपने कोई बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल मूव भी लिया है, अपने ख़ानदान में भी हो सकता है, अपने घर में भी हो सकता है ये पॉलिटिकल मूव, या ऑलरेडी आप कोई हैं, ऐसे कोई शख्सियत हैं, और आपको कोई कॉपी कर रहे हैं, या आप किसी को कॉपी कर रहे हैं। आप किसी की फुट स्टेप को कॉपी करते हुए आगे की तरफ निकलना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर मैं ये सेम सिचुएशन में अगर मैं आ जाऊँ, तो इस तरह से सेम मैं ऐसे कर लूँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए। तो आप रोज़ कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी बात सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। यू आर इन प्लानिंग, आप इस वक्त प्लानिंग मूड में हैं, और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आप सोच रहे हैं। ओके जी, यस, यू आर थिंकिंग अबाउट योर ब्रेड एंड बटर, यानी कि इस वक्त आप किसी नए काम की किसी नई सोच में, यानी कि दो प्रोफेशन भी हो सकते हैं जिसके दरमियान आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसे कोई दो प्रोफेशंस में से किसी एक में जाना चाहिए। और आपको कोई ख़्याल रखिएगा कि आप इस वक्त जो खा पी रहे हैं, वो क्या आप खा पी रहे हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, या इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। मे बी स्टमक अपसेट है, क्या है, आपकी कोई तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, और मे बी आपने किसी चीज़ का प्रेशर बहुत लिया हुआ है, दैट्स वाई आपकी यू आर नॉट फीलिंग बेटर। कोई अपसेट हैं, कोई ऐसी चीज़, किसी ऐसी चीज़ से भी गुजरे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, एंड हियर इट इज़।
ओके, जो भी कोई मामला होगा उसमें आपके लिए विन विन मामला या विन विन सिचुएशन निकलेगी, विच इज़ एक्चुअली गुड। जो भी कोई प्रोसेस चल रहा है उसमें आपके लिए विन विन सिचुएशन निकलेगी। लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। One more message and color of this week, and here we go. Yes, you are definitely आपका जो भी किसी के साथ जो कनेक्शन है उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है। जो भी आपका कनेक्शन, जो भी आपका राब्ता, जिस भी आप सिलसिले में हैं, यू ओनली नीड पेशेंस। और जो भी प्रोसेस है उसमें उसको होने दीजिए, बट डू नॉट गिव अप नहीं करना है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो करते हैं शफल, सोचिए एक सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है और इंशाल्लाह बेशक होता है। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।